हालेलुया। 25वीं आयत पढ़िए इसकी। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है, हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आए हो तो आपको यह यकीन होना चाहिए कि वो अव्वल और अंत है, शुरू और अंत है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। पृथ्वी पर खड़ा होगा। अभी अंत नहीं आया है, एक दिन वो खड़ा होगा आपके लिए। उर्दू में पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। मुझे तो हाँ 25 इसी जिस्म में से अपने खुदा को देखूंगा। हालेलुया। लोग क्या देख रहे हैं ये मत देखो, लेकिन आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर मजबूत होना चाहिए। कितनी कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसके बाद महिमा भी उससे बड़ी मिलेगी, आपको बुलंदगी भी उससे बड़ी मिलेगी। अगर आप कष्टों से आज डर रहे हैं तो आप जानो आप अपनी महिमा को, आप अपने उस अभिषेक को, आप अपनी उस पहुंच को कम कर रहे हो। प्रभु से यह दुआ किया करो, प्रभु इस प्रॉब्लम में मुझे आप में बने रहने की ताकत दे। और जब आप उस प्रॉब्लम में प्रभु में बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम चली जाएगी। अय्यूब खत्म नहीं हो गया, अय्यूब के प्राण नहीं निकल गए, आप जीवित हो। बाइबल में लिखा है उनसे मत डरो जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उससे डरो जो आपको शरीर में भी और अंत में नरक में भी नाश कर सकता है, अर्थात परमेश्वर से डरो। किताब खत्म नहीं हुई है। इसी के 42वें अध्याय के 10वें पद को पढ़िए जरा, क्या हुआ। अय्यूब की किताब 42वां अध्याय 10वां पद जी, क्या लिखा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। कितना दे दिया, समझ रहे हैं ना। यह है आसमानी तकिया या स्वर्गीय भरोसा। और आप इस घर में आए हो, कुलुसियों की किताब बताती है उसने हमें संसार से निकालकर अपने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। ये बातें बाहर नहीं मिलेंगी आपको। बाहर आपको निराश करने वाले मिलेंगे, तोड़ने वाले मिलेंगे, क्या कर लोगे, क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, ऐसी बातें मिलेंगी। लेकिन खुदा के घर में आपको दुगनी बढ़ने की आशीष की बातें मिलेंगी। लेकिन आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका यकीन उस पर होना चाहिए। और इसीलिए दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स मालूम क्या कह रहा है, जिससे खुदावंद एक दिन खुश हो गया है, जिसका नाम सुलेमान था। वो कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उस पर यकीन करना, उस पर तवक्कुल रखना, उस पर भरोसा रखना। शैतान आप पर अटैक करके आपके भरोसे को तोड़ना मांगता है, डमाडोल करना मांगता है, भटकाना मांगता है। लेकिन रोज रोज आप अपने भरोसे को देखो, अंगीकार करना, मुंह से परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करो। जब आप घर में अकेले होते हो, जब आप पलंग पर सोने जाते हो, आप बोलो मैं खुदा तेरी संतान हूं, मैं तेरा बेटा तेरी बेटी हूं। ये प्रतिज्ञाएं मेरे लिए तेरे वचन में लिखी हैं और तू पूरी करेगा। और जब समझ में आपको ना आए, आप मुझे फ़ोन करो। भैया ने मेरे को फ़ोन किया, अस्पताल बंद हो गए थे, डॉक्टर बंद हो गए थे, लेकिन उन्होंने रात में मुझे फ़ोन किया। मेरे खुदा का दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है। हालेलुया। वो कभी बंद नहीं होता। वो जिस दिन तक ना आ जाए, अपनी दुल्हन को लेकर ना जाए, तब तक दरवाज़ा खुला है। लेकिन जिस दिन वो अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जिस दिन उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी, उस दिन दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कोई दुआएं सुनेगा नहीं, कोई जवाब आसमान से नहीं आएगा। सब कुछ ऐसा ही का ऐसा रह जाएगा और नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। देखें, पल पल में, छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को चेक करें और कहें मेरा भरोसा संसार में नहीं, लेकिन प्रभु आप पर है।